हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बताने वाला हूं कि फिजिक्स के वाइवा में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर बनाए हैं तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह चार्ट पेपर से ही पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपसे कहेगा चार्ट पेपर आप खोलिए, उसमें से आपको सारे क्वेश्चन जो मतलब उससे बनने लायक रहेगा वो आपसे पूछने लगेगा। तो आपको मैं बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन को चूज किया हूँ, उससे से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर की जो ये इसका मतलब टॉपिक है, बहुत बड़ा है। इसमें जो आसान क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वह सब इसमें वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की परिभाषा दे दीजिए, और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके आंसर भी चाहिए तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर की एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये चीज़ें हो गई। और फ्रेंड्स, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि यह निम्न धारा को उच्च विभव में और उच्च विभव की धारा को निम्न विभव में परिवर्तन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह मतलब अपने शब्दों में आप जितना भी अपने शब्दों में बना सकते हैं उतना बनाइए, यानी कि अपने शब्दों में पूरी तरीके से बताइए। और फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। और फिर पूछ देगा कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो अन्योन्य प्रेरण क्या है। तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, आप पढ़ लीजिए। जब दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में बंद चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो है उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण हो तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है। यह घटना ही अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। यह परिभाषा मैं आपको बता दिया हूँ, ये परिभाषा आप रट लीजिए। और क्योंकि आप ट्रांसफार्मर बनाए तो पूरा पूरा पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें लोहे की नर्म क्रोड लगाई जाती है, और इसमें मतलब क्योंकि जो भंवर धारा को कम करने के लिए यहाँ पे क्यों लिखा गया है, तो भंवर धारा को कम करने के लिए। कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, मैं शार्ट में लिखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखना है था इसलिए। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर। मैं अभी बताऊँ क्या अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे जो गाँव की बिजलियाँ होती हैं, यानी गाँव से घरों तक हमारी बिजली आती है, उस ट्रांसफार्मर उसके लिए हमने अपचाई का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। यानी कि वह उच्च विभव की धारा को निम्न विभव की धारा में परिवर्तित कर देता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऐसा क्यों किया है, जैसे मान लीजिए अब ज़्यादा विद्युत आती है कभी कभी तो हमारे टीवी वगैरह जल जाते हैं, इसलिए ऐसा किया है। मान लीजिए तब भी बहुत कम आते हैं, अगर वह बहुत तेज़ी धारा आ जाए तो टीवी जल जाए तुरंत, मतलब जलने लगे, इतना तेज गंध आने लगेगी फ्रेंड्स। इसी प्रकार मतलब कम धारा तब भी आते इतना तेज होता है, लेकिन इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है यह विद्युत ऊर्जा केंद्रों पर किया है, यानी कि जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये जो है निम्न विभव की धारा को उच्च विभव की धारा में परिवर्तित कर देता है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे अपचाई ट्रांसफार्मर में बता दिया हूँ कि यह निम्न विभव की धारा को उच्च नहीं फ्रेंड्स, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है नहीं सॉरी फ्रेंड्स, अपचाई ट्रांसफार्मर जो है वह उच्च विभव की धारा को निम्न विभव की धारा में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ट्रांसफार्मर जो गाँव में प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है, तो ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात जो है मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ, ये आप इतना ही पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिणमन अनुपात, यानी कि इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और परिणमन अनुपात यानी कि E का यहाँ पे मान है, E का मतलब वैद्युत ऊर्जा, जो वैद्युत वाहक बल होता है उसी को दिखाया गया है। यानी कि द्वितीय कुंडली, S का मतलब द्वितीय कुंडली, P का मतलब प्राथमिक कुंडली। यानी कि इससे मतलब यही सूत्र आपको बता देना उनको। पूछेंगे R क्या है, मतलब परिणमन अनुपात बताइए, तो ES अपान EP बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP बराबर R, यही बता देंगे आप। तो आइए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर की दक्षता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ईंटा, यानी कि यन की तरह जो दिखता है ये इसी को ईंटा बोलते हैं फ्रेंड्स, ईंटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ये इसका मतलब सूत्र है वह निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत का मतलब कि द्वितीय कुंडली में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो चीज़ें, और निवेशी शक्ति मतलब प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा जो होती है। कि ठीक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कौन कौन सी होती है, तो भंवर धारा हानि होती है, फ्लक्स हानि, ताम्रिक हानि और क्रोड कंपन के कारण हानि। तो आप मतलब बहुत से एग्जाम में पूछ देते हैं कि भंवर धारा क्या होती है, तो यानी कि जो कुंडली में वहाँ पर नर्म लोहे के कई क्रोड लगाए जाते हैं तो उनके बीच जो भंवर धारा, यानी कि लोहे जो उसमें गर्म होते हैं लौह उष्मक, यानी कि उसमें जो उष्मा प्राप्त होती है, उष्मा यानी कि ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है, उसी को भंवर धारा बोलते हैं। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। और भी आपको कोई किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।